हमारे पास चैप्टर 8 है एक्स्ट्रा मार्कअप। मार्कअप क्या होते हैं? और मार्कअप मार्कअप सिमेंटिक मार्कअप, स्ट्रक्चरल मार्कअप, ऐसा कुछ पढ़ा था कुछ दिनों पहले। क्या होते हैं? और कोई? तो ये चीजें याद रखने वाली हैं। सही है, तो ये इंटरव्यू में आ सकती हैं आपके साथ, जो आपके होने वाला क्विज है उसमें भी आ सकती है। ठीक है, हम इसको देखते हैं आगे। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो हमारे पास की पॉइंट्स हैं जो हमने इस टॉपिक को पढ़ना है वो है स्पेसिफाइंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एचटीएमएल। सही है, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एचटीएमएल से क्या समझ में आ रहा है? मुख्तलिफ वर्जन्स जो हैं एचटीएमएल के वो। ठीक है, ओके। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एलिमेंट्स। ग्रुपिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है वो हम आज देखेंगे। कमेंट्स, मेटा इंफॉर्मेशन एंड आई फ्रेम्स। आई फ्रेम आज नहीं देखेंगे, इसके अलावा बाकी सब देखेंगे। ठीक है, आई फ्रेम थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। सही, ओके। हम आते हैं सबसे पहले कहां पर, एवोल्यूशन ऑफ एचटीएमएल। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है। सही है, इसको आपके लिए समझना जरूरी है, किस लिए? क्योंकि ये सिर्फ इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या दूसरी बात ये कि जब भी किसी चीज पर काम करो दिलचस्पी के साथ, और जब भी कोई चीज सीखने की कोशिश करो ना, तो एक मशवरा ये है कि उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लिया करो। सही है, लाइक मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जो चीज अभी पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, दूसरी बात, अब 5 साल बाद या 10 साल बाद उसकी क्या वर्थ होगी, आप कहाँ पे खड़े होगे, आपके पास कितने पैसे कमा रहे होगे, ये सारी चीजें। और वो जो चीज आप पढ़ रहे हो वो किस तरह स्टार्ट हुई थी, किस तरह शुरू हुई थी, ये सारी चीजें आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि भाई द एवोल्यूशन ऑफ एचटीएमएल, मतलब थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहे हैं। सबसे पहले उनके पास 1997 में HTML4 आया था। सही है, फिर 200 में एक्स HTML वर्जन 1.0। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास जो HTML5 है, जो हम आज तक पढ़ रहे हैं, वो रिलीज हुआ था 200 सन 2000 में। ठीक है, ये डिटेल अगर इसके नीचे की आप पढ़ोगे तो वो आपको यही बता रहा है। अच्छा ठीक है, तो फिर वो ये बता रहा है, अगर हम बिल्कुल टॉप से ऊपर जाएं, जो एक्सएमएल डिक्लेरेशन जो सबसे पहला वर्जन था उसमें आपको ये लिखना पड़ता था, जो वर्जन 1.0 था उसमें आपको ये लिखना पड़ता था। कहाँ पे लिखना पड़ता था अभी हम देखते हैं। वर्जन उसके ऊपर जो वर्जन आया फिर आपको ये लिखना पड़ता था, और फिर ये, और अब ये क्या मतलब, अभी देखते हैं। मैं कोड में आता हूँ। सही है, और ये हमारे पास एक HTML का टैग है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जितना भी HTML का कोड है सब इसके अंदर लिखा जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो है मैं HTML के टैग के बाहर आ जाता हूँ, लेकिन सबसे ऊपर मैंने एक सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाया। कौन सा टैग? सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग मतलब जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, अच्छा। मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे सामने, मैं अभी इसका सेल्फ क्लोजिंग टैग भी नहीं लगा रहा। ठीक है, ओके। यहाँ पर इन्होंने एक चीज लिखी हुई है। सही है, इसको हम पहले समझते हैं और अपने पास लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा DOC, स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट। DOC जहां भी किसी चीज के पास लिखा हुआ देखो, उसका मेनली 90% उसकी वो चांसेस होते हैं कि वो डॉक्यूमेंट की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, डॉट, और उसके बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ है, टाइप। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया TYPE। ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप। स्पेस दबाकर मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML। ठीक है, किसमें? स्मॉल केस में। डॉक्यूमेंट टाइप
और हमने बता दिया HTML। ठीक है, ठीक है भाई, इसमें इसमें तो कोई नई बात नहीं है। सही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, तो फिर नया क्या है? हमें कैसे पता चल रहा है ये वर्जन 5 है? सही है, अगर आप उसमें जाकर देखोगे स्टार्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है। ठीक है, ये जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये आपका आइडेंटिफाई कर रहा है कि जिस वर्जन पे आप काम कर रहे हो वो आपका HTML वर्जन 5 है, जिसकी वजह से हम ये वाली लाइन लिखते हैं। ठीक है, दोबारा सुनो, कोई भी बंदा, कोई भी इंटरव्यूअर या कभी भी आपसे कोई पूछे इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है, तो आपने बताना है कि ये HTML वर्जन 5 को आइडेंटिफाई कर रहा है, जिसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि डॉक स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो है HTML। सही है, और डॉक्यूमेंट से पहले जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है वो आइडेंटिफाई कर रहा है द करंट वर्जन ऑफ योर HTML इज HTML5। ये चीज क्लियर है? मैं जरा इसको कंट्रोल लेकर के कॉपी करके हटाता हूँ और एक्सक्लेमेशन मार्क टैब दबाता हूँ, वो बिल्कुल वही लिखा हुआ दिखा रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि वो आपको बता रहा है कि भाई जो आप करंट वर्जन पे काम कर रहे हो उस वर्जन का उस HTML का वर्जन ये। ठीक है, इसको हटा देते हैं और अपने अपने पेज कर देते हैं। ठीक है, तो उसी से पहले, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूं, जो पहले वाले वर्जन होते थे उनमें इस तरह का लिखा जाता था। ठीक है, तो अब हम इसको नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा वाला वर्जन ये नहीं। ठीक हो गया जी? एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें कोई आपके पास इस तरह की डिटेल नहीं है। जो आपके पास लेटेस्ट वर्जन HTML का है उसमें आपके पास किसी किस्म की एक्स्ट्रा डिटेल या कोई लिंक अवेलेबल नहीं है, बाकी सब में अवेलेबल। ठीक हो गया, यहाँ आपको कुछ भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। और रिलीज 200 सन 2000 के बाद जो सन 2000 की जो रिलीज आई थी उसके बाद से वही रिलीज चल रही है। क्यों? क्योंकि आपके आगे जो फ्रेमवर्क तो लाइब्रेरी, अब आप ज्यादातर उस पे काम करते हो, कोर HTML पर बहुत कम करने को मिलता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है अभी आपको आगे चल के समझ आए। ठीक है, आगे आते हैं। सही है, कमिट्स इन HTML का क्या मतलब? किसी को कोई बताएगा कमिट्स क्या होते हैं? जी, ब्राउजर पे शो नहीं कराना। ओके ठीक है, ऐसे ही। और कोई भाई? अच्छा, सबसे पहले तो कमिट्स को अगर हम देखें, ठीक है, मैं यहाँ पर एक H2 भी लिख लेता हूँ। हेलो भाई, ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूँ और मैं मुझे अगर किसी चीज को कमिट करना है कि भाई ये चीज ब्राउजर पर अभी ना दिखे, ब्राउजर पर ना दिखाने के लिए आप उस एलिमेंट को कमिट कर दो। कमिट दबान कमिट करने के लिए आपने उस एलिमेंट वाली लाइन पे जाना है, कंट्रोल दबाकर क्वेश्चन मार्क करोगे तो आपके पास कमिट हो जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं होगा जिस तरह मेरे पास होगा। सही है, थोड़ा दूसरे तरीके से होगा। सेव करता हूँ, वापस जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास वो लाइन कमिट हो गई। ठीक है, ये तो सिर्फ इसलिए था कि हाँ ये चीज आपने नहीं दिखानी है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं है। ये किस लिए, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, H2 में मैंने लिखा पैराग्राफ 1, और यहाँ पर मैंने एक P लगाया और इसमें लिख दिया दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ पैराग्राफ 1। ठीक है, आता हूँ दोबारा, इसी को कॉपी करके एक और लगाते हैं। ठीक है, यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ पर 2 लिख दिया। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मेरे पास पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और उन दोनों के पैराग्राफ्स आ रहे हैं। सही है, आपने जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि आपका जो कोड आप लिख रहे हो मशीन अंडरस्टैंड कर रही है और उसका आउटपुट आ रहा है। ये कोड आप लिख रहे हो, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है, मशीन अंडरस्टैंड कर रही है, उसका आउटपुट दिखा रही है। लेकिन आपने इस तरह का कोड लिखना नहीं है कि यार सिर्फ मशीन अंडरस्टैंड करे। मशीन तो अंडरस्टैंड करेगी, कोई दूसरा ह्यूमन जब आपके कोड को रीड करेगा यार उसके लिए मसला ना हो। ठीक है, तुमने क्या किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर एक कमेंट लगाया, सही है, और यहाँ पे लिख दिया
पैराग्राफ 1 सेक्शन, सही है। और नीचे आया, यहाँ पर भी मैंने कमेंट लिख दिया पैराग्राफ 2 सेक्शन। अब अगर कोई दूसरा तीसरा बंदा जो जूनियर हो, सीनियर की तो खैर बात ही नहीं हो रही है, वो तो समझ ही जाएगा, लेकिन उसमें भी मसला आ जाता है, आएगा ना जब, तो वो देखेगा यार इसने तो बकायदा स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये पैराग्राफ 1 का डेटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे पैराग्राफ 2 के सेक्शन में उसने यहाँ पैराग्राफ 2 लिखा हुआ है, तो उसके लिए कोड को रीड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जब कॉम्प्लेक्सिटी वाला कोड लिखो तो आपने चीजों को कमेंट करना होता है। ओके, तो कमेंट सबको क्लियर है? कमेंट्स क्लियर है सबको? आपने जब कोई एलिमेंट अगर ब्राउजर पर नहीं दिखाना, उसके लिए आप कमेंट्स तो दे सकते हैं, लेकिन मेन कमेंट्स देने की जो आपकी वजह है वो ये है कि जो भी काम आपने लिखा हुआ है आपने उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डाल दी कि भाई यहाँ पर ये काम हो रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आईडी एट्रीब्यूट को थोड़ा सा देख लेते हैं, आईडी एट्रीब्यूट क्या करता है। सही है, हम हमारे पास इस वक्त बॉडी के अंदर कितने एलिमेंट है? टोटल एलिमेंट कितने हैं? 5, H1, 2 H2 और 2 P। ठीक है, आईडी का एट्रीब्यूट हम वैसे बहुत डिटेल में आगे देखेंगे, सही है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अगर डिस्कस कर लें, ठीक है, तो वो ये है कि आपके पास जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं, सही है, आप आईडी का एट्रीब्यूट देते हो किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए। आईडी का एट्रीब्यूट सपोज करो अगर मैंने इस H1 में दे दिया आईडी, और यहाँ पे मैंने दे दिया हेडिंग डैश 1। ठीक है, आपने कोशिश क्या करनी है कि जो आईडी का एट्रीब्यूट आपने किसी एलिमेंट को दिया है वो वापस किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं दिया जाएगा। आईडी हमेशा यूनिक रहनी चाहिए, सही है, लेकिन लेकिन फिर एक और सिनेरियो है मेरे पास। सपोज करो कि मेरे पास 10 पैराग्राफ है, सही है, 10 पैराग्राफ। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिसको पता हो वो हाथ उठाना। मैंने बोला कि 5 पैराग्राफ्स को बैकग्राउंड कलर येलो देना है और 5 पैराग्राफ्स को बैकग्राउंड कलर ब्लू देना है। अब ये काम आईडी से होगा या नहीं होगा? हो जाएगा वाला कौन है? ये कैसे? वो हमने तो एक आईडी दूसरे एलिमेंट को देनी नहीं। क्या कह रहे हो? नो, आईडी, आप यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आईडी का जो एट्रीब्यूट है वो जितना मर्जी हो, जैसा मर्जी हो, जैसी मर्जी आपकी कंडीशन हो, आपने एक एलिमेंट को जो दे दिया वो दूसरे एलिमेंट को नहीं देना। सही है, ओके, हम आते हैं वहां। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक होता है क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है, क्लास मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया, सही है, मैंने यहाँ पे क्लास का एट्रीब्यूट लगाया और इसको क्लास दे दी पैराग्राफ। ठीक है, क्लास का एट्रीब्यूट क्या करता है कि ये आपका आईडी वाला ही काम करेगा, लेकिन ये मल्टीपल एलिमेंट्स पर सेम वैल्यू के साथ अप्लाई हो जाएगा। लाइक इसको मैंने कॉपी किया और अगर मैंने इसको यहाँ पर इसके साथ लगा दिया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लास आपको अलाउ करता है कि मैं सेम वैल्यू के साथ मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर आप मुझे दे रहे हो तो मुझे कोई मसला नहीं है। और जब आप कॉम्प्लेक्सिटी में डिटेल में फंक्शनैलिटी लिखोगे और सेम एलिमेंट को 2 आईडी दी हुई होंगी तो वो आपको बार बार वार्निंग जरूर देता रहेगा, लेकिन आपका काम नहीं रोकेगा। और आपको वार्निंग्स आपका काम डिलीवर करने से पहले आपको क्लियर करके देनी होगी। ठीक है, और ये तो मेन वार्निंग होगी जब आपका कोई सीनियर काम दिखेगा कि यार तुमने एक आईडी जो है डबल ट्रिपल बार दी हुई है तो इसको थोड़ा सही करके दो। ठीक है, तो आपने क्या देखा? यूनिक आईडी, हर एलिमेंट को आपने यूनिक आईडी देनी है। आईडी देने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा? आईडी। ठीक है, और कुछ जगहों पे सेम काम करना है, कुछ जगहों पर सेम काम करना है, इस तरह के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा?
क्लास का एट्रीब्यूट के ऊपर, ठीक है। इसको हम बहुत डिटेल में आगे देखेंगे जब हम सीएसएस को लर्न कर रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं। सही है। क्या होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, क्या होते हैं, किस किस को पता है, हाथ उठा लो। यार दो हाथ क्यों उठ रहे हैं, तीन चार। सर देखो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड था, और प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर रहे हो मेरे ख्याल से। ये मेन इंटरव्यू का क्वेश्चन है, क्विज का हो ना हो, लेकिन ये मेन इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अगर आप एज अ वेब डेवलपर जाते हो, एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट को लेकर कहीं पर भी, ये आपसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। दोबारा सुनो, लेकिन अब पता होना चाहिए दोबारा। तो ये नेक्स्ट टाइम जो है, ऐसा ना हो कि आपको अब भी ना पता, ठीक है। वो तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सबको पता है, ये सबको पता है, पीछे वाले बॉयज पता है, ठीक है। एलिमेंट्स वो तमाम एलिमेंट्स जो जब भी आप कहीं पर अप्लाई करोगे, वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट हो, वो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या मतलब, यहाँ पी के अंदर ऑफ से पहले, ऑफ के बाद मैं एक एच ट्री लगा देता हूँ, एच ट्री, और यहां पर मैंने लिख दिया हेडिंग 1, ठीक है। मैंने क्या किया, पैराग्राफ के अंदर एक हेडिंग लगा दी, कहां पर, ऑफ के बाद, पैराग्राफ 2 से पहले, ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं। अगर मैं रिफ्रेश करता हूं, ऑफ के बाद जो मेरा H3 लगाया था, उसने ब्रेक तोड़ दिया और वो नीचे वाली लाइन से आया। वो तमाम एलिमेंट्स जो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे, वो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहलाते हैं। लाइक ऑल हेडिंग्स, H1 से लेकर H6 तक, पैराग्राफ हो गया आपका, ऑर्डर लिस्ट हो गई, LI वगैरह, ठीक है। ये आपके होते हैं ब्लॉक लेवल, ठीक है। याद रहेगा एवरीवन, ठीक है। और इसी तरीके से वो आपको बता रहा है, एग्जांपल ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आर H1P UL एंड LI। LI क्या करता है, लिस्ट जनरेट करता है, सही है। और इसी तरह आपके पास इनलाइन एलिमेंट होते हैं। इनलाइन एलिमेंट क्या करते हैं, अगर मैं पहले वाले पैराग्राफ को, मैंने डिस्क्रिप्शन को मैंने कट किया और यहाँ पर एक बी लगा दिया, बी क्या करेगा, बोल्ड करेगा, और बी के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन लगा दिया। सेव करते हैं, बी का एलिमेंट मैंने यूज किया किसके अंदर, पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर। सेव करते हैं और आउटपुट जाकर देखते हैं, उसने मेरे डिस्क्रिप्शन को बोल्ड कर दिया लेकिन लाइन ब्रेक नहीं की। वो तमाम एलिमेंट्स जो आपके कंटेंट के बराबर से ही शुरू हो जाए, लाइन ब्रेक ना करें, वो क्या कहलाएंगे, आपका इनलाइन एलिमेंट। एग्जाम्पल, बी हो गया, आई हो गया, ए हो गया, और इमेजेस हो गए। जो आपके इमेजेस हैं वो भी आपके इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। और आते हैं, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मेन सेक्शन है, इसको आपने ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा समझ के करना है, क्योंकि ये अगर आपको समझ आ जाएगा तो एचटीएमएल आपकी complete है। ये मैं इतना बता, ये वाला टॉपिक अगर समझ आ जाएगा, एचटीएमएल आपकी कंप्लीट है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आता हूँ, और मैंने लिखा कि एचटीएमएल सेक्शंस, सेक्शंस एग्जाम्पल, ठीक है। इसको जरा खोल लेते हैं, इसको भी खोल लेते हैं न्यू लिंक पर, और इसको भी खोल लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, सही है, दिख रहा है, इमेज दिख रही है, सही है। अच्छा, और इधर आता हूँ जरा, ये वाली इमेज भी दिख रही है, सही। अच्छा, सबसे पहले इस वाली इमेज पर आया, ठीक है, इस वाली इमेज पर। तब पी क्या करता है, किस किसको पता है, पी क्या करता है, पी का टैग, पी का एलिमेंट क्या करता है, सही है।
अगर पी के एलिमेंट की कभी भी बात हो रही है, स्टैंड फॉर पैराग्राफ, तो वो सिर्फ एक पैराग्राफ या आपका जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है सिर्फ उसके लिए बना है। लाइक अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप ये देख रहे हो एरिया हाईलाइट किया मैंने, ये जो मैंने हाईलाइट एरिया करा है कौन सा वाला, ये वाला जो जीएफडी कंटेंट के नीचे आ रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका पैराग्राफ कंसिडर होगा। ठीक है, ओके। अब अगर मैं आ जाता हूं कि यार जीएफडी कंटेंट से लेकर नीचे पूरा बटन तक, ये पूरा अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं, ये आपका एक सेक्शन कहलाएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 हो गया, सेक्शन नंबर 2 हो गया, सेक्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, ये एक सेक्शन हो गया 1 2 3 करके। और अगर ऊपर आए तो भाई ये भी उसने एक सेक्शन बना दिया। सही है, सेक्शन 1 के अंदर एक हेडिंग दी हुई है और एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसको उसने स्पेसिफाई करके बताया था कि भाई ये सेक्शन 1 है। फिर एक उन्होंने सेक्शन 2 बनाया जिसके अंदर उसके पास 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 जीएफजी कंटेंट, सेक्शन 2 जीएफजी प्रैक्टिस, सेक्शन 3 जीएफजी आईडीई। जब भी आपने अपने पास सेक्शंस बनाने हो, ग्रुपिंग करनी हो, किसकी, एलिमेंट्स की। ग्रुपिंग मतलब एक ग्रुप में कितने बंदे होते हैं, जैसे इस तरह एक ग्रुप में कितने एलिमेंट होते हैं। अपने एलिमेंट्स को कंबाइन करना हो, अपने डेटा को कंबाइन करना हो, तो उसके लिए आपके पास ग्रुपिंग के लिए जो एलिमेंट यूज होता है, मैं इसको जरा कमेंट कर देता हूँ जितना काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है। उसके लिए आपके पास एक एलिमेंट यूज होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज div, div, div। इट इज अ ओपनिंग एंड अ क्लोजिंग टैग। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाकर बताते हैं, रिफ्रेश करते हैं, किसी किस्म का आउटपुट नहीं आया क्योंकि मैंने उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं। सही है, अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा पैराग्राफ सेक्शन 1 था, इस पूरे को मैं यहाँ से कट करता हूँ और मैं div के अंदर आया और div के अंदर मैंने सारा कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, और अब मैंने बता दिया कि भाई ये सेक्शन 1 है। कैसे बता रहा हूँ, आईडी बता दी यहाँ पे, सेक्शन डैश 1। सही है, अब मेरा जो हेडिंग और पैराग्राफ है वो मेरा क्या हो गया, सेक्शन 1। ठीक है, यहां से इसको भी हटा देते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं सेक्शन 1। ठीक है, ओके। अब आता हूं, एक और डिव बना देता हूं सेक्शन 2 करके, सेक्शन डैश 2 डिव। सही है, और इस वाले एरिया को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसके अंदर मैंने चिपका दिया इसको। और हमारे पास एक एस्ट्री लगा हुआ है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं इसको और सेव करते हैं और वापस जाते हैं। सही है, हमारे पास सेम आउट। इससे क्या होगा, इससे ग्रुपिंग से ये होगा कि भाई अब कभी आपने एक बैकग्राउंड कलर इस सेक्शन को, हेडिंग पैराग्राफ सेम को देना हो, तो अब आप क्या दोगे, सिर्फ उस सेक्शन को जाकर बताओगे और वो इन दोनों पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। सही है जी, देव। और देखो, क्लास तो आपका एट्रीब्यूट है, जो क्या यूज, किस एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। div एक प्रॉपर एलिमेंट है जो आपका प्रॉपर एलिमेंट बना रहा है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जब आप सीएसएस पे काम करोगे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए ये है कि जब आपने मल्टीपल एलिमेंट्स को ग्रुप करना हो, ग्रुप करना हो मतलब एक साथ लिखना हो, ठीक है, कोई सेक्शन बनाना हो, उसके लिए सेक्शन बनाने के लिए आप ये काम किसकी मदद, किस एलिमेंट की मदद से करोगे, div की मदद से, ना कि p की मदद से। क्यों, क्योंकि p स्पेसिफाई है कि ये सिर्फ पैराग्राफ के लिए है या ये सिर्फ टेक्स्ट टाइप कंटेंट के लिए। अगर ये एरिया देख रहे हो जो हाईलाइट हुआ हुआ है लोरेम इप्सम करके, ऐसा अगर कोई सेक्शन है तो वो किसको, तो उसके लिए क्या यूज होगा, पैराग्राफ। पैराग्राफ क्यों, क्योंकि वो पैराग्राफ के लिए यूज हो रहा है। और अब अगर आप देखो कि ये सेक्शन 1 है, सही है, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले एक मेन कंटेनर बनाया विच इज div,
उसके अंदर 3 सेक्शन बनाए, 3 डिव। फिर उसके अंदर हमने बता दिया पहले डिव के अंदर हेडिंग 1 पैराग्राफ, हेडिंग 1 पैराग्राफ, हेडिंग 1 पैराग्राफ। क्लियर है? डिव क्लियर है? ओके, अब एक और सिनेरियो। मुझे ये बात बताओ कि मेरे पास यहां पर मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, लोरेंट और सेव करते हैं, वापस आ रिफ्रेश किया, ठीक है। अब मेरे पास समझो कि डिस्क्रिप्शन का जो बी है उसको भी हटा देता हूं, रिफ्रेश। ये देख रहे हो डिस्क्रिप्शन ऑफ पैराग्राफ। मैं चाह रहा हूं कि यार ये वाला जो एरिया है ना, इसका कलर हो जाए ब्लू। सही है। कलर ब्लू कैसे होगा ये तो एक अलग सवाल है, वो तो बाद में देखेंगे। इस एरिया का कलर हो जाए ब्लू, तो वो कैसे करेंगे? किसी को पता है तो वो हैंड रेस करे। अगर हम डिव लगाएंगे, चलो आ जाते हैं यहाँ पे, डिव लगा, एक भाई बोलने के भाई इसको डिव लगा दो। सही है, यहां से मैंने कंट्रोल एक्स किया, डिव लगाया, टैब कंट्रोल जी, डिव टैब लगाया, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। उसने लाइन तोड़ दी, क्यों? वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ऐसा तो नहीं करना। वापस आ जाते हैं, हमने अपना डिव यहां से रिमूव कर दिया। हाँ, क्लास देंगे, किसको दें? पी को देंगे, पूरे पी पे लग जाएगा। ऐसा ही है। मुझे किसको देना है? सिर्फ ये वाला जो सेक्शन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैराग्राफ। डिस्क्रिप्शन ऑफ पैराग्राफ को आप बोल रहे हो क्लास दें, तो भाई वो पी के अंदर रखा हुआ है ना, तो पूरे पी को देनी पड़ेगी। पूरे पी को तो नहीं देनी, फिर किसको दे? मेरी बात किस किस को क्लियर है? हैंड रेस कीजिए। एटलीस्ट सबको क्लियर है कि मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, ओके। तो ऐसे सिनेरियो में अगर तो मैं यहां पर बी लगा दूं तो क्या हो जाएगा? वो चाहिए नहीं। आई लगा दूं, क्या होगा? आई इटैलिक भी नहीं चाहिए। क्या क्या चाहिए? सिर्फ कलर चाहिए, ब्लू कलर का। ठीक है, तो डिव क्लियर है? सही है। इसी तरह आपके पास एक और एलिमेंट होता है विच इज स्पान। ठीक है, स्पान आपका काम कर देगा। सही है, मैं आया यहाँ पर और मैंने इस एरिया को टारगेट करा, मैंने डिस्क्रिप्शन ऑफ पैराग्राफ को यहाँ से कट करा, कंट्रोल एक्स, स्पान, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन ऑफ पैराग्राफ। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। स्पान का एलिमेंट क्या करता है? स्पान के एलिमेंट को आप कब यूज करोगे? जब आपने, ये एक इनलाइन एलिमेंट है स्पान, ठीक है, इसको आप तब यूज करोगे जब आपने बीच में से किसी सेक्शन पर कोई अपनी मर्जी की कस्टमाइजेशन करनी है। लाइक यार यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ब्लू कलर आ जाए, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला एरिया जो है यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आ जाए। तो उस सेक्शन को टारगेट करने के लिए कि आप चाह रहे हो लाइन ब्रेक भी ना हो, बोल्ड और इटैलिक के मसले से भी बच जाऊं, और मेरा काम भी हो जाए, उसके लिए कौन सा एलिमेंट यूज करूंगा? पांच। ठीक है, और ग्रुपिंग के लिए कौन सा एलिमेंट यूज करूंगा? देव। क्लियर है? आते हैं। सही है, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे डिटेल में, क्योंकि इसमें से मैं बताऊंगा 3 से 4 चीज। सही है, वो इसमें है नहीं। ठीक है, और आते हैं नीचे हमारे पास क्या है। सही है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट योर पेजेस, मेटा। सही है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं जरा कंट्रोल लेकर के कॉपी करके अपना पूरा पेज को क्लीन करता हूँ, और टैब, और ये मेरे पास मेटा करके कुछ आ रहा है, मेटा करके कुछ दिख रहा है। सही है, ओके। सबसे पहले क्या करते हैं, अपने काम को जो है एक नोटपैड पे सेव करके रख देते हैं, ताकि हमारा काम कहीं जाए नहीं। सही है, अच्छा। मैं आ गया मेटा के टैग पर कि भाई ये क्या कह रहे हैं। सही है, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। द मेटा एलिमेंट लिव्स इनसाइड द हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट के अंदर है। हेड एलिमेंट के अंदर कौन सा एलिमेंट रहता है और क्यों रहता है? जो हमें ब्राउजर पर शो नहीं करवाना हो, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक हो। सही है,
लाइक टाइटल आपने दे दिया, वो आपका टाइटल शो करेगा, और कोई एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो आप हेड के अंदर रखो। सही है। अच्छा, that and contains information about a web page, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है, सही है। अच्छा, इसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जरा उनको देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, देखते हैं डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है क्या? डिस्क्रिप्शन तो नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें जाकर, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं और मैं यहाँ पे लिखूं डिस्क्रिप्शन, सही है, डिस्क्रिप्शन तो नहीं आ रहा भाई। सही है। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स करके कुछ है, सही है। कि शॉर्टकट्स आ रहे हैं लेकिन कीवर्ड्स करके भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर ये क्या है? आओ आकर देखते हैं। रोबोट्स कर कर भी इन्होंने कुछ दिया हुआ है, और हमारे पास इन्होंने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। हम जरा इसको कॉपी करके अपने पास पेस्ट करके देखते हैं कि इन्होंने क्या दिया हुआ है। कॉपी करते हैं और हम वापस जो इनका मेटा है उसको मैंने कमेंट कर दिया, और इनके वो जो बुक वाला है उसको मैंने लगा दिया। अब इसको जरा देखना, ठीक है। नेम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, दिस, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कौन कौन से कीवर्ड्स? कंटेंट में मैंने बता दिया, ये है, आर्ट है, ओपिनियन है। अच्छा, अब ये किस लिए यूज होता है मेटा का टैग ज्यादातर? देखो, मैं यहां पर आया और मैंने यहाँ पे लिखा लॉन, सही है, लॉन लिखा, एंटर करा, उन्होंने मुझे सबसे टॉप पे एक वेबसाइट उठाकर दे दी, क्रॉस स्टिच डॉट पीके दे दी, ठीक है। और दूसरे पे क्या दी? मोटेज डॉट कॉम डॉट पीके, ठीक है। नंबर तीसरे पे भी क्रॉस स्टिच डॉट पीके, ठीक है। और मैंने क्या कीवर्ड लिखा था? लॉन। जब आप अपनी कोई ऐसी वेबसाइट बनाओगे, कोई एप्लीकेशन ऐसी बनाओगे जो पब्लिक के लिए होगी, जो मार्केट प्लेस के लिए होगी, कि तुम बोलो कि यार जो कीवर्ड मैं गूगल पे लिखूं, यूजर लिखे, तो सबसे पहले मेरा डिप्लॉय हुआ हुआ वेबसाइट का लिंक उसको दिखे। इस काम को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपके पास जो एलिमेंट यूज होता है वो होता है बेटा। कि आपने बता दिया कीवर्ड्स क्या क्या, कि भाई कीवर्ड्स में मैंने बता दिया, अगर यूजर लिखे इंस्टॉलेशन या आर्ट या ओपिनियन, तो जो मेरा वाला वेब पेज है वो जाकर शो करवाना। क्लियर है? सही है। तो मोस्टली आपको इसको यूज करने की जरूरत नहीं होती, आपका काम होता है सिर्फ वेबसाइट को या जो भी आपका काम है उसको डेवलप करना। वो जब आपको बाद में जब चीजें मिलेंगी कि हाँ यार इसमें कीवर्ड्स जाकर लगा दो, तो आपने मेटा का एलिमेंट ऐड करना है, और कंटेंट के अंदर आपने इस तरह तमाम कीवर्ड्स आपने ऐड कर देने, आपका काम बस। ठीक है। फॉर नाउ आपने मेटा के एलिमेंट को यूज नहीं करना, कोई मसला नहीं है, हम इसको यूज करें या ना, ठीक है। लेकिन आपको बता दिया है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो कीवर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं वो यूज करते हैं मेटा का एलिमेंट, ठीक है। क्लियर है? आते हैं यहाँ पर अपना वाला कोड उठाकर। ठीक है, अब आप अपने पास फोल्डर्स बना लो, मैं आपको टास्क दूंगा वो आपको फिर करना है।